दूसरी सास। घर में चारों तरफ रौनक बिखरी हुई थी। मेहमानों से घर भरा हुआ था। घर में सोमेश जी और सीमा जी के इकलौते बेटे राहुल की शादी जो थी। सोमेश जी एक सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर नियुक्त थे। सीमा जी एक सभ्यंत परिवार की बहुत ही समझदार महिला थी, जो हर काम को बहुत ही अनुशासित ढंग से करती थी। उनकी इसी आदत की झलक उनके बेटे राहुल में आसानी से देखी जा सकती थी। राहुल की पत्नी सुभी का भी यही मानना था कि अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे शादी की सारी रीति रिवाजें खत्म हुई। मेहमानों से भरा हुआ घर धीरे धीरे खाली होने लगा। राहुल और सुभी ने भी हनीमून के लिए गोवा जाने का निश्चय किया था। शादी की रस्में पूरी करके दोनों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। सीमा जी ने सभी रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से विदा किया। कुछ दिनों में वे दोनों आ गए। सीमा जी अपनी बहू पर बली बली जाती थीं। बेटे से ज्यादा बहू का ध्यान रखती थी। सुभी भी सीमा जी के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे राहुल की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। सीमा जी ने अपने हाथों से बेटे बहू के लिए मटरी, काजू, बेसन के लड्डू, मीठी बूंदी और राहुल की पसंद की चीजें बनाकर पैक कर दी थी। दूर का सफर होने के कारण राहुल सुभी को साथ ही ले जा रहा था। उसने बेंगलोर में दूसरा घर भी किराए पर ले लिया था। भारी मन से सीमा जी ने बहू बेटे को विदा किया। वहां पहुंचकर सुभी ने भी अपना घर अच्छे से सजाया। राहुल और सुभी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। सुभी ने भी वहां पहुंचकर प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली थी। समय के साथ उन दोनों की घर गृहस्थी भी जुड़ने लगी। घर का सामान अधिकतर राहुल ही लाता था और शायद इसी वजह से टोकता भी बहुत था। सुभी, फ्रिज में इतना सारा दूध क्यों इकट्ठा हो गया है? कल दूध वाले से मना कर दूंगा। नहीं राहुल, जरा सा ही तो ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि मैं दही जमाऊंगी, और अगर दूध वाले से मना कर दिया तो चाय भी नहीं बन पाएगी। और ये बैगन अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए? बस सब्जी मंगाने का शौक है। पता है कितनी महंगी आती है सब्जी? एक दिन राहुल चिल्लाते हुए बोला, अरे यार, तभी तो कहती हूँ कि एक हफ्ते की सब्जी मत लाया करो, कम लाया करो। सुभी बोली। सुपरमार्केट और सफल राहुल के ऑफिस के रास्ते में पड़ता था, तो ऑफिस से लौटते ही सारा सामान लेके आता था। सुभी उससे बार बार, देखो ना राहुल, तुम एक साथ इतने फल और सब्जियां ले आते हो। फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं रहती कि सब इसमें आ जाए। कौन रोज रोज लाइन में लगे, इसलिए इकट्ठी ले आता हूँ। राहुल बेपरवाही से बोला। लेकिन आजकल सब्जियां इतनी अच्छी नहीं आती कि फ्रिज में भी 7 दिन चल पाए। सुभी राहुल को समझाते हुए बोली, पर राहुल नहीं सुनता था। कई बार तो सुभी खाना ना खाकर फल ही खाती थी, जिससे वो खराब होने से पहले ही खत्म हो जाएं। एक बार सुभी के ऑफिस में बहुत ज्यादा काम आ गया। वो ऑफिस में व्यस्त रहने लगी। राहुल ने घर आकर रसोई की शेल्फ पर भरे हुए सेब और मौसमी की टोकरी रखी देखी। उनमें से कुछ फल सड़ रहे थे। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जैसे ही सुभी ऑफिस से आई तो वो फट पड़ा। बस सब्जी और फल मंगवाने का शौक है तुम्हें? देखो कितने फल टोकरी में सड़ रहे हैं। फ्री के आ रहे हैं क्या? पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, राहुल बोला। वैसे ही काम के कारण सिर दर्द हो रहा था सुभी को। राहुल की कड़वी बातें वो सहन नहीं कर पाई और बिफर पड़ी। राहुल, मुझे भी पता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत से कमाए जाते हैं, जैसे कि मैं भी कमा रही हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है कि फल और सब्जियाँ इकट्ठी मत लाओ। अब आजकल की फल और सब्जियों में वो पुरानी वाली बात नहीं है। कितना भी संभाल कर रखें, रोज कुछ ना कुछ फ्रिज में खराब हो ही जाता है। और जितनी जिम्मेदारी मेरी है घर के प्रति, उतनी तुम्हारी भी। वो फल तुम भी काट सकते थे। अगर तुम घर को पूरी तरह से नहीं संभाल सकते तो मेरे संभालने पर क्यों मीन मेख निकालते हो? बीच बीच में इन सब बातों पर टोकना, लेडीज की व्यवस्था पर शक करना होता है। सुबह उसकी टोका टाकी की आदत से भरी बैठी थी। आगे बोली, मेरी पहली सास तो बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने हमेशा मुझे समझा है। तुम तो मेरी दूसरी सास हो, जो मेरी कमियां निकालते रहते हो। मौके की नजाकत को देखकर राहुल चुप रहा, कुछ भी ना बोला, क्योंकि बात तो काफी हद तक सही थी, जिसको वह सुभी के बताने पर महसूस कर पा रहा था। दोस्तों, कई बार घरों में देखा जाता है कि घर और ऑफिस की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद महिलाओं को हर समय उनकी कमियां ही गिनाई जाती हैं। कभी भी उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता।
उनके साथ जिम्मेदारियां बांटी नहीं जाती। महिलाएं भी आखिर इंसान हैं, उनका भी हृदय है जिसमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। वह पत्थर नहीं है, इसलिए उनको भी समझने की कोशिश करें, उनकी मदद करें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।